तो दोस्तों इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसको भी, अब इसको भी। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिनकी वैल्यू पता नहीं क्या है, लेकिन आज की तारीख में वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है। स्पेसिफिकली बात करें तो हम कुछ पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम सिंस मार्केट बुलिश है, उस चक्कर में उनके स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं? क्या ये कंपनीज भी बेहतरीन हो गई हैं एकदम से इस बुल रन में? इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से सेबी पंप एंड डंप कंपनीज जो स्टॉक्स को एक तरीके से इन्फ्लेट करती हैं, जब वैल्यू अच्छी खासी पहुंच जाती है उस स्टॉक्स को डंप करती हैं, प्रॉफिट बनाती हैं और फिर उन इन्वेस्टर्स को उस प्राइस पॉइंट पे छोड़ाती हैं जहां पे उनका नुकसान होता है। उन पर्टिकुलर कंपनीज को किस तरीके से सेबी एक तरीके से अच्छे से मॉनिटर कर रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया है, और किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर किस तरीके से उसको ठीक करेगा, किस तरीके से ऐसी धांधली होने से रोकेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बार से भी अलग अलग एक्सचेंजेस को ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो आने वाले हैं, उसकी स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग लेवल के रूप में सामने आती हैं, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई गलती है, कोई कंपनी के टॉप मैनेजमेंट CXO लेवल पे पोजीशन चेंज होती है, कहीं पे अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है कंपनी का क्वार्टरली या ईयरली या मंथली, उसमें कुछ एकदम से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, कंपनी कोई फंडिंग रेज करने वाली है, उससे पहले कोई पैसा कहीं से उठाती है, किसी इन्वेस्टर से, किसी ग्रुप ऑफ बैंकिंग कंपनी से, तो उन पर्टिकुलर एरियाज़ में इनके अराउंड भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कंपनीज ये सब क्यों कर रही हैं और ऐसे डिफरेंस क्यों आए हैं। बहुत बार ये देखा जा रहा है दोस्तों कि जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं या जो पेनी स्टॉक्स बेस्ड कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर उनके जो प्रमोटर्स हैं पंप एंड डंप पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं। पंप एंड डंप के बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब पंप एंड डंप दोस्तों स्पेसिफिकली क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रमोटर्स जो कंपनी को चलाते हैं, वो अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए कंपनी के गलत नंबर्स बयां करते हैं, सामने ले आते हैं। अब उस चक्कर में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, धीरे धीरे प्राइस इन्फ्लेट होता है, लोग देखते हैं कि इसमें कंपनी का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी का शेयर प्राइस और बढ़ेगा, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे हमारे जैसे, उसमें ज्वाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में उस बुल रन में, और उस चक्कर में जब एक अच्छा खासे प्राइस पॉइंट पे पहुंच जाता है उस कंपनी का स्टॉक, जो ओरिजिनल प्रमोटर था वो अब एक प्रॉफिट पे बेच देता है उस स्टॉक को। कुछ एग्जांपल्स हमने दिए, इसका मतलब ये नहीं कि यही कंपनीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये पेनी स्टॉक्स की कुछ कंपनीज थी जो कि ज़्यादातर ट्रेंड में आती हैं। सेबी ने इसके लिए CFID कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी बनाया है, जिसका काम इन्हीं चीज़ों को देखना है, देख रेख करना है कि कुछ ऐसी धांधली ना हो जिसकी वजह से फालतू में इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, स्पेशली ट्रेडर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो। कई बार ट्रेडर्स को लगता है कि अरे यार मैं स्टॉक में फंस तो गया हूँ, ये बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, बहुत सारे शेयर्स इसमें बाय कर लेता हूँ और एक प्राइस पॉइंट पे आके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के निकल जाऊँगा। लेकिन वो सिर्फ एक तरीके का आपको चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश होती है, और ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स जिनको साथ समझ नहीं होती है इन पॉलिसीज़ की, उन चक्रों में आ जाते हैं। हमारा काम है दोस्तों आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से अवगत करवाना, इन्फॉर्म करके रखना, ताकि इन केसेस में आप एटलीस्ट जो आप देख रहे हैं इन वीडियोस को, आप इनमें ना फंसें। देखिए ये उन तरह के स्टॉक्स होते हैं जिनमें लगता है कि बहुत सारा प्रॉफिट पोटेंशियल है, कई बार होता है, लेकिन 10 में से 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ में, 7 से 8 अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादातर पंप एंड डंप पॉलिसीज़ देखी जाती हैं। ये पहले से होता रहा है, लेकिन सेबी अब देख रहा है कि सिंस मार्केट बुलिश रन पे है, हर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो उस चक्कर में इन कंपनी के प्रमोटर्स इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जब वो इन्वॉल्व होंगे तो सर्टेन लेवल पे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा समझ फंडामेंटली ध्यान पे नहीं होती, जो ट्रेडर होता है वो कंपनी का प्राइस ट्रेंड देखता है, उसका टेक्निकल इंडिकेटर लगा के देख लेगा, तो फंडामेंटली चेक नहीं करेगा, तो उस चक्कर में यहाँ पे आके फंस जाता है। तो जब भी आप पेनी स्टॉक, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिस्क लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखी जाती है ज़्यादातर, उसमें ज़रूर देखें कि कंपनी फंडामेंटली कितनी कुछ स्ट्रॉन्ग है, कितनी की वायबल है अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर। ₹1 का शेयर प्राइस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10,000 शेयर प्राइस बाय कर 10,000 शेयर्स बाय कर लें और अगर वो 1 का 2 हो गया तो आपका ₹10,000 का प्रॉफिट हो गया।
ये होता है लेकिन हमेशा नहीं। दिस इज़ लाइक वंस इन अ वेरी रेयर केसेस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। इसमें अगर आप एंटर करते हैं तो हो सकता है कि वो 1 रुपये का जो शेयर प्राइस था वो 10 पैसे का रह जाए, जो आपने 10,000 रुपये लगाए थे वो 1,000 रुपये रह जाए और आपका 9,000 का नुकसान हो। ऐसे बहुत सारे लोग फंसते हैं, आप ना फंसे इसलिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। सेबी इज़ गोइंग टू सेट अप अ विंडो ड्रेसिंग रादर टू पंप एंड डंप स्टॉक्स, और एक तरीके से CFID सेंट्रल रादर कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज़ को देख रेख करेगा। होपफुली ये चीज़ें सामने से एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेवल पे ठीक ठाक करेंगी। हालात को कंप्लीटली कहना थोड़ा मुश्किल है, आप ध्यान रखिएगा ताकि आप एटलीस्ट खुद इसमें ना फंसे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।